बहुत पुराने समय की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों की परवरिश अलग अलग थी, लेकिन दिल एक जैसे थे। कृष्ण यदुवंश के राजकुमार थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। फिर भी गुरुकुल में न कोई राजा था, न कोई गरीब, सब समान थे। कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते, साथ खेलते और गुरु की सेवा करते थे। सुदामा शांत और सरल थे, जबकि कृष्ण हंसमुख और करुणामय। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। एक दिन गुरु माँ ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। अचानक तेज बारिश होने लगी। जंगल में अंधेरा छा गया और दोनों रास्ता भटक गए। ठंडी हवा और बारिश से सुदामा कांपने लगे। कृष्ण ने बिना कुछ कहे अपना अंगवस्त्र सुदामा को ओढ़ा दिया और उनके पास बैठ गए। उस कठिन समय में भी कृष्ण मुस्कुराते रहे और सुदामा को ढाढ़स बंधाते रहे। उस दिन सुदामा ने समझ लिया कि कृष्ण सिर्फ मित्र नहीं, सच्चे सहायक हैं। समय बीतता गया। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक छोटे से गांव में रहने लगे। सुदामा बहुत निर्धन थे। उनके घर में खाने को अनाज तक नहीं होता था। उनकी पत्नी बहुत धैर्यवान थीं, लेकिन बच्चों की भूख देखकर वे दुखी हो जाती थीं। एक दिन पत्नी ने सुदामा से कहा, आपके मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। उनसे मिल आइए, शायद हमारी परेशानी दूर हो जाए। सुदामा को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे मित्रता को स्वार्थ से नहीं जोड़ना चाहते थे। फिर भी पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका जाने को तैयार हुए। जाने से पहले पत्नी ने पड़ोस से थोड़े से चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए, ताकि वे खाली हाथ न जाएं। द्वारका पहुंचकर सुदामा डरते डरते राजमहल में गए। जैसे ही कृष्ण की नजर सुदामा पर पड़ी, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया, उनके चरण धोए और प्रेम से पास बिठाया। यह देखकर सारे दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। कृष्ण ने सुदामा के हाथ से चिवड़े की पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से खाने लगे। उन्होंने कहा, सुदामा, तुमने मुझे सबसे अनमोल भेंट दी है। सुदामा कुछ भी मांगे बिना वापस लौट आए। उन्हें लगा कि शायद कृष्ण उनकी बात समझ नहीं पाए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर घर बन चुकी थी। घर में अन्न, वस्त्र और सुख सुविधाएं थीं। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए,